हेलो। जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में, जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम या जो अपकमिंग वेरियस एग्ज़ाम फॉर टीचिंग पोस्ट या और भी जितने एग्ज़ाम हैं जो आने वाले हैं, जिनका नोटिफिकेशन निकलने के लिए सर्कुलर जारी हुआ था बट जारी नहीं हुए या जारी होने वाले हैं 2022-23 में, और विभिन्न प्रकार के हैं, चाहे वो DSSB हो, उसका TGT, PGT, PRT, रीट, स्टेट कोई टेट है, RPSC जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड के एग्ज़ाम करवाता है। ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए देखते हैं हम आखिर कौन कौन से ऐसे वैकेंसीज हैं जो आने वाली हैं, जिसमें जानते हैं हम अलग अलग। सबसे पहला है यूपी में सुपर टेट 2022, जिसे असिस्टेंट टीचर बनते हैं। इसका देखिए अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट बनेगी या पुरानी गवर्नमेंट ही रहेगी या न्यू गवर्नमेंट आएगी। जैसे ही वो बनेगी वो अपने हिसाब से सारे नियम तय करेंगी, वो क्या होगा कैसे होगा। तो इसलिए मे बी मार्च अप्रैल या फिर अपडेट सुन, या जब भी मार्च में गवर्नमेंट बनेगी 10 मार्च के बाद, 10 मार्च से तो पता चलेगा कि किस तरीके की एक्टिविटी क्या होंगी, कैसे होंगे। इसमें जो एलिजिबिलिटी होगी वो एजुकेशनल डिप्लोमा चाहिए या डिग्री विद क्वालिफाइड सीटेट या यूपी टेट, इन दोनों में से होना ही होना चाहिए। मिनिमम 21 जो ईयर है एज मिनिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम 40 साल तक, या फिर एज रिलैक्सेशन कुछ भी अगर है अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, उसके अकॉर्डिंग भी आ जाएंगे। इसका एप्लीकेशन फीस जनरल एंड ओबीसी का 700, SC ST का 500 एंड VIHIOH यानी कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, आर्थोपेडिक हैंडीकैप, जिनको हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं, तो ये इनके 300 रुपये लगेंगे। अभी देखिए जब नोटिफिकेशन नहीं आया तो इसलिए एग्ज़ाम डेट नहीं आएगी, इसलिए टू बी अनाउंस्ड। आप जानते हैं कि इसका पेपर ऑफलाइन पेन पेपर के द्वारा होता है। इसके अलावा हम दूसरा देखते हैं रीट, क्योंकि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर, ये भी ध्यान रखिए। कभी कभी तो रीट का फुल फॉर्म ही पूछ लेगा। आधे लोग पूरा तैयारी करके निकल जाते हैं, रीट का फुल फॉर्म ही नहीं पता होता है, और अगर एग्ज़ाम में ही पूछ ले तो सोचिए क्या हालत होगी। तो मई 2022 ये नोटिफिकेशन आएगा। मई 2022 में लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड होता है, जो सीनियर सेकेंडरी विद एजुकेशन डिप्लोमा और डिग्री, और लेवल सेकंड में ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, क्योंकि वो सेकंड लेवल के लिए है 6 to 8, तो ग्रेजुएशन विद एजुकेशनल डिप्लोमा और डिग्री यहाँ पर होना चाहिए। जो मिनिमम यहाँ पर एज है वो 18 है। इसमें भी देखिए जो रीट है उसका मिनिमम जो एज है वो 18 साल है, और मैक्सिमम अभी नो एज क्राइटेरिया। बाकी नोटिफिकेशन आता है तो और भी बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। इसके अलावा ईच पेपर 550 रुपये लगता है, यानी 550 रुपये लगता है एक पेपर का। एक पेपर मतलब लेवल फर्स्ट या लेवल सेकेंड, या फिर जैसे पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड होगा तो उसका 750 रुपये लगता है, यानी कि 200 रुपये बढ़ जाता है। इसके अलावा इन जुलाई 2022 में एग्ज़ाम अनाउंस कर दिए हैं। इसके अलावा ये ऑफलाइन होता है, अभी तक वो ऑफलाइन होता रहा है। एट ए टाइम अगर कोई ऐसा हुआ कि ऑनलाइन स्टार्ट कर दे तो बात अलग है, अदरवाइज ऐसा तो कोई अभी न्यूज़ नहीं है। इसके बाद KBS में देखिए जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, अपडेट सून। अभी तक ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी समय से नहीं आई हैं, तो कभी भी आ सकती हैं। एंड PRT सीनियर सेकेंडरी, और इसका जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, वो है PRT के लिए सीनियर सेकेंडरी और 10+2 विद हैविंग BLED, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और DLED
कोर्स और इट्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स प्लस सीटेट प्राइमरी, यानी कि सीटेट का होना ज़रूरी है। बाकी ऊपर के जितने भी एलिजिबिलिटीज़ हैं, जो भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए वो होना ज़रूरी है। इसके बाद टीजीटी देखिए कि एनी ग्रेजुएशन, देखिए ग्रेजुएशन का होना ज़रूरी है टीजीटी में, एंड बीएड का होना ज़रूरी है, प्लस सीटेट होना चाहिए, वो भी सेकेंडरी लेवल का। ऐसा नहीं कि प्राइमरी का सीटेट पास हो आप इसमें अप्लाई कर दो, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा पीजीटी, आप देखेंगे कि जो पीजीटी में है वो एनी इक्विवेलेंट पीजी सब्जेक्ट होना चाहिए। मान लीजिए हिस्ट्री के आप प्रवक्ता बनेंगे तो फिर आपका हिस्ट्री में पीजी होना चाहिए, या इकोनॉमिक्स में, या जिस भी क्षेत्र में, सोशियोलॉजी में, या डिग्री एंड हैव बीएड, भाई वो तो होना ही चाहिए। इसके अलावा देखिए इसका मिनिमम जो एज है वो पीआरटी का 30 है, पीजीटी का 40 है, टीजीटी का 35 है, राइट। इसके अलावा ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, पीजीटी का टीजीटी ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा 1000 इसका जो चार्ज रहता है एज पोस्ट का, अभी ऐसा कोई अपडेट सून है, अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। और 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ था केबीएस का, उस समय ऑफलाइन हुआ था पेन एंड पेपर से। तो आगे देखिए बहुत सारे क्योंकि सिस्टम चेंज हो रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि हो सकता है कि ऑनलाइन भी हो जाए, बट अभी कोई फिक्स नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि कई सारे हैं। DT+B में जैसे कि पीजीटी होता है, तो उसमें नोटिफिकेशन आना था कि 1 से 5 फरवरी तक आ जाएगा 2022 तक, लेकिन ये ओल्ड डेट थी, बट अभी तक आया नहीं। और इसका रीज़न भी कई सारा बताया गया, जो कोविड-19 आया, फिर कई सारे बातें आई। फिलहाल यहाँ पर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई पीजीटी है तो सीधी सी बात है कि पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। रिलेवेंट मतलब अगर मान लीजिए कि हिस्ट्री की पोस्ट निकली है तो आपको सीधी सी बात है कि हिस्ट्री में आपका पीजी होना ज़रूरी है। डिग्री इन एजुकेशन ऑब्लिक स्पेशल एजुकेशन, यानी कि आपका एमएडी स्पेशल एजुकेशन भी होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर वो निकला तो। इसके अलावा पीजीटी का जो एज है वो 36 ईयर है। और डेट ऑफ एग्ज़ाम जो पहले था कि मतलब 1 से 30 अप्रैल तक हो जाएगा, बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ऑनलाइन तो एग्ज़ाम होता ही होता है। इसके बाद टीजीटी का देखिए 1 से 5 मई तक आना है इसका नोटिफिकेशन। अभी तो मई आई भी नहीं है, तो हो सकता है अभी आ भी जाए। बाकी ग्रेजुएशन विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, अभी स्पेशल एजुकेशन, ये अच्छी बात है, कम से कम स्पेशल एजुकेशन जोड़ देता है इसमें। एंड सीटेट सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए। यहाँ पर सीटेट देखिए अप्लाई है टीजीटी में। एंड 32 ईयर, 40 ईयर फॉर वुमेन के लिए है, और 32 ईयर यहाँ पर ये है कि एज है वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए। इसके अलावा भी अगर कोई दिव्यांग है तो उसके लिए भी अलग से बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू रूल। और देखिए जो जनरल एंड ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ लगता है। बाकी फीमेल कैंडिडेट के लिए SC ST PWD जितने भी होते हैं, एक्स सर्विसमैन वगैरह, इन सब के लिए नील होता है, क्योंकि इसका 100 रुपीज़ ही फीस है। कोई भी पोस्ट आप क्रिएट करिए। तो टीजीटी में 1 से 31 एग्ज़ाम डेट, 1 से 31 जुलाई तक एग्ज़ाम डेट है, और ये ऑनलाइन सिस्टम में ही। इसके अलावा इसका पीआरटी देखिए, जो पीआरटी क्योंकि 2 तरीके का होता है। पीआरटी एक स्पेशल एजुकेशन में निकालते हैं, ये स्पेशल एजुकेटर के लिए, या फिर एक नॉर्मल टीचर के लिए, जो पीआरटी वाले टीचर होते हैं उनके लिए निकालते हैं। तो ये नॉर्मल वाला है, जिसमें से 1 से 5 जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन आएगा। और सीनियर सेकेंडरी विद डिप्लोमा इन एजुकेशन इन एलिमेंट्री एजुकेशन या सीटेट सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। पीआरटी एंड नर्सरी टीचर के लिए जो एज है वो 30 ईयर्स है। बाकी 1 से 30 सितंबर तक या 1 से 30/9/2022 तक इनके एग्ज़ाम होंगे, ऐसा प्रस्तावित है। बट देखिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कभी भी डेट बढ़ भी जाती है, और जानते हैं कि आप DT+ भी ऑनलाइन ही एग्ज़ाम लेता है। इसके अलावा आप देखिए कि ये है कि RSMSSB, यानी कि आप जानते हैं कि राजस्थान सबॉर्डिनेट मिनिस्टेरियल
सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये जो है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यानी कि जो कंप्यूटर टीचर की भर्ती निकाले हैं, ये 2/2/2022 और लास्ट डेट 9/3/2022 इसका चल रहा है अभी। अगर अभी किसी ने नहीं भरा है तो भर दें वो फॉर्म कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, अभी भरा जा रहा है, यानी कि 9 मार्च लास्ट डेट है, आज 2 मार्च हो गई। कैंडिडेट शुड प्रोसेसेस या ITI डिप्लोमा या बैचलर डिग्री या 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपने PGDCA किया हो या और जो भी किसी भी तरीके का ऐसे कोर्स किए हों जो कंप्यूटर से रिलेटेड हों। नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिल जाएगा। इसमें मिनिमम 18 साल एज चाहिए एंड 40 ईयर मैक्सिमम चाहिए। इसके अलावा जनरल और OBC का 450 रुपये और SC ST का 250 रुपये ये यहाँ पर है। और मई या जून में इसका पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा। और आप जानते हैं कि ये सब ऑफलाइन करवाते हैं, तो ये ऑफलाइन होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एग्ज़ाम आखिर और कौन सा है। उनमें से RPSC मतलब जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड टीचर का है। तो अभी तक उसने कोई नोटिफिकेशन निकाला नहीं है, बट जल्दी आने वाला है, कभी भी आ सकता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने कभी भी आ सकता है। तो अपडेट सून है। एंड कैंडिडेट मस्ट पास डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी कि BEd एंड PG इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, ये होना ही होना चाहिए। और मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 35 साल इसकी एज लिमिट है। और यहाँ पर क्राइटेरिया है कि जनरल ऑफ BC क्रीमिलियर मतलब बैकवर्ड क्लास क्रीमिलियर का 300 एंड नॉन क्रीमिलियर का 250 एंड SC ST PH का 150 रुपये। यहाँ पर जो देखिए क्रीमिलियर होता है, यानी कि जो ये उच्च आय वर्ग में आते हैं, मतलब ये मान के कह सकते हैं कि जिनकी लगभग 8 लाख से अधिक इनकम होती है या उतने से ज़्यादा होती है, तो ही हम मानते हैं कि वो इस श्रेणी में आते हैं। लेकिन जो नॉन क्रीमिलियर है वो माना जाता है अकॉर्डिंग टू रूल या लगभग 8 या 9 लाख के नीचे अगर कम है उनकी आय एक साल में, तो इस श्रेणी में आते हैं नॉन क्रीमिलियर में। ठीक है, अब इसका अभी अपडेट सून होगा। एग्ज़ाम डेट अभी क्लियर नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन क्लियर नहीं है, अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा एक है, ये भी अनाउंस हुआ था बट अभी तक फाइनल आया नहीं है। इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश है PSC और जो PGT के लिए 18 फरवरी 2022 को ये सब अनाउंस हुआ था, बट जानते हैं कि बहुत सारी समस्याएं, कोविड-19 या कई सारी दुनिया भर के रीज़न गिना देते हैं वो लोग। तो कैंडिडेट को शुड पास सेकंड क्लास मास्टर डिग्री, सेकंड क्लास होना चाहिए, मतलब जितना भी होता है 55% होता है, 50% होता है, डिपेंड ऑन दिस कि उनका रूल्स क्या है। कंसर्न सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा एंड BEd चाहिए, तभी आपका ये PGT में सिलेक्शन लेंगे। मिनिमम 21 ईयर एज और 35 ईयर मैक्सिमम होगा। और फॉर अदर 200 रुपये और APST 150 रुपये। APST मतलब जो अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं या वहीं के लोग हैं, 150 रुपये लगेगा। बाकी अदर जो जैसे जनरल में आ गए या बाहर से लोग आ गए फॉर्म भर दिए, वो 200 रुपये लगेगा। अभी नोटिफिकेशन क्लियर नहीं है, इसलिए अपडेट सून है, कुछ भी क्लियर नहीं है। बाकी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब में जो 10/1/2022 से 10/3/2022 तक इसका ये फॉर्म भरा जाना था, बट अभी तक शायद निकला नहीं है। डिग्री PG रिलेवेंट चाहिए डिसिप्लिन में एंड BEd BPEd DPEd PS टेट वहाँ का ये होना चाहिए, मतलब PS टेट होना ही होना चाहिए। जैसे होता है ना कि UP टेट होना चाहिए, तो उसी तरह से PS टेट होना, पंजाब स्टेट का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 37 साल एज यहाँ पर दी हुई है। जनरल एंड अदर कैटेगरीज के लिए 1000 रुपये है एंड SC ST के लिए 500 रुपये है। तो अभी अपडेट कोई सुन नहीं है। तो ये था हमारा आज का कि आखिर कौन कौन से जो एग्ज़ाम आते हैं, कौन कौन से ऐसे एग्ज़ाम हो सकते हैं आने वाले समय में। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब इसी तरीके की आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी, क्या होगा, कैसे होगा, कब वैकेंसीज आएंगी। इसके अलावा जो विकलांगता से संबंधित बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है चैनल में, आप एक बार ज़रूर विजिट करिए, ज़रूर देखिए। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लगभग स्पेशल एजुकेशन के
इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन या दिव्यांगता के क्षेत्र में जो भी क्वेरीज होगी आपको क्लियर होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड ईमेल आईडी दी रहती है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, जो भी होते हैं, जो भी रिलेटेड पीडीएफ होते हैं वो वहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें।